हे आज बात करते हैं अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश. हाउ डू वी कॉन्फिडेंटली स्पीक इन इंग्लिश? Really important. Though it is not that important a thing, the kind of importance we or our society gives to the language English, इतना important नहीं है ये. आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आप में अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये. आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आप में अगर डिटर्मिनेशन है टू स्पीक, यू नीड नॉट be good with any language other than the language of confidence. So ideally, you do not, in an ideal world, English is not the only language and English is not the only language that you need to learn and you need to know. But because of the society that we stay in, live in, because of the importance that this society places on English language, it becomes really important for us to understand. और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये समझना और इसे जानना और कॉन्फिडेंटली बोल पाना. इंग्लिश वैसे तो बहुत आसान है. उसको जब किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो लगता है कि ये बहुत आसान है, बट जब खुद को बोलना होता है तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है. नाउ ये डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट ये डिफिकल्ट इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल नहीं है. हमने इस लैंग्वेज के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया. हम जब से वी हैव टेकन बर्थ टू वट एवर एज वी आर टुडे, हमने इस लैंग्वेज के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है. सी इफ आई टॉक अबाउट टफ लैंग्वेजेस, जर्मन इज अ रियल टफ लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज नॉट अ टफ लैंग्वेज. ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि हमने इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है. और तो हमने टाइम स्पेंड किया कहाँ है? मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी या और कोई एक लोकल लैंग्वेज के साथ. टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? बचपन से हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हमारी जो हैबिट है, हमारे जो एनवायरनमेंट में जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों से हम बात करते हैं, वो सभी हमारे साथ या तो उस लोकल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में बात करते हैं. तो जब हमारा सराउंडिंग, हमारा एनवायरनमेंट सभी कोई उसी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम भी बाय डिफॉल्ट उसी लैंग्वेज को सीखते हैं, उसी लैंग्वेज को समझते हैं. इंग्लिश नॉर्मली फॉर मे बी अबाउट 90% ऑफ द इंडियंस डज नॉट कम एज अ नेचुरल लैंग्वेज बिकॉज अगेन द सोसाइटी एंड द फैमिली जहाँ पे वो है, स्कूल, द डिफॉल्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, डिफॉल्ट लैंग्वेज इज हिंदी. तो हम कभी उस सराउंडिंग में आते ही नहीं है जहाँ पे कि हमें इंग्लिश सुनने, देखने, समझने मिले. सो जो भी लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं, बी इट हिंदी और बी इट एनी लोकल लैंग्वेज, ये कंफर्ट हमारे पास कहाँ से आया? अगर हम ये समझ जाएं तो शायद हम इंग्लिश को भी समझ पाएंगे. तो ये जो हिंदी या लोकल लैंग्वेज है, इसमें कंफर्ट हमारे पास कैसे आया या ये लैंग्वेज हमने कैसे सीखा? दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो कैसे सीखा हमने? आपने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी है. सेकेंड मोस्ट कंफर्टेबल वुड बी इंग्लिश. सो हिंदी में इतना कंफर्ट आया कैसे? मैं कैसे सीखा हिंदी बोलना? सो जब से मैं आई टुक बर्थ, मैं जब से पैदा हुआ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं लोगों को बात करते देखा. एंड जब मैंने लोगों को बात करते हुए देखा तो आई ट्राई टू इंटरप्रेट उनके लिप्स के एक्शंस को. सो लेट्स से कि अगर मैंने किसी को देखा बोलते हुए कि वो बॉल इसको दे दो, बॉल इसको दे दो, सो मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि वो बॉल इसके दे दो. तो मैंने देखा, मैंने समझा कि वो जो चीज है उसको ये बॉल बोल रहे हैं एंड इसको दे दो का मतलब है कि, और उसके बाद उसके बोलने से अगर मुझे मिल गया तो उसको दे दो. सो दैट इज हाउ वी लर्न द लैंग्वेज. देखा एंड सीखा, एंड दैट इज व्हाई वी आर रियली गुड विद इट. हमें बहुत ज्यादा ग्रामर और हमें बहुत ज्यादा चीजों को नहीं सीखना पड़ा. इट कम्स नेचुरली.
दैट वन लैंग्वेज कम्स नेचुरली फ्रॉम विद, उसके लिए ना तो हमें सोचना पड़ता है ना समझना पड़ता है, बस हम बोल देते हैं। दो द फैक्ट बिहाइंड इट इज वेरी डिफरेंट। अगर आप हिंदी भी बोलते हैं तो आपके बैकग्राउंड में आप सोचते हैं फिर बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, उसे ही मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। सो बट ये जो मैं सीखा हूँ हिंदी, दैट हैज कम फ्रॉम व्हाट आई सॉ एंड देन व्हाट आई लर्न फ्रॉम व्हाट आई सॉ। सो इसी तरह का कुछ प्रोसेस अगर हम इंग्लिश में करते हैं, देन हमारे लिए इंग्लिश लर्निंग भी उतनी ही आसान हो जाएगी। एंड हमें बहुत ज्यादा ग्रामर, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पे प्रेशर नहीं डालना होगा। कैसे कर सकते हैं ये? देखिए, समझते हैं अगेन। द फर्स्ट स्टेप वुड बी, जैसे एक बच्चा ऑब्जर्व करता है अपने बड़ों को बोलते हुए और वहां से एक लैंग्वेज को सीखता है, हमें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब जो भी कोई इंग्लिश बोल रहा है उसे, तो हम उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे नेबर्स या टीवी पे वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं एंड कैसे बोल रहे हैं, उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, वंस वी ऑब्जर्व देम देन कम्स, हम उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि हाँ तुम्हें इंग्लिश का क्लासेस करो, ज्वाइन करो, ट्यूशंस करो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको बहुत ही प्रैक्टिकली सीखना है सो दैट ये आपके साथ रहे और आप इसको नेचुरली सीखें। सो ऑब्जर्व करना है, दूसरों को बोलते हुए, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको ऑब्जर्व करिए। देन प्रैक्टिस कैसे करना है आपको? प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा बहुत इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। जब भी आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा तो उससे आपने कुछ समझा ना, जब आपने कुछ समझा तो अब आप उसकी समरी को लिख सकते हैं। सी, पढ़ना और लिखना एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जब आप इंग्लिश सीख रहे होंगे, आप ये प्रैक्टिस किसी के सामने नहीं कर पाएंगे। बिकॉज द मोमेंट आप किसी के सामने जाकर प्रैक्टिस करेंगे, अपने फ्रेंड्स के सामने या अपने कलीग्स के सामने, दे विल लाफ एट यू। भले ही उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है, बट बिकॉज आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, उस पर वो हंसेंगे। दो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो करना है, अगर गलत है तो गलत है, बट मुझे प्रैक्टिस करना है। तो आप देखेंगे कि 6 महीने में आप एकदम मस्त इंग्लिश बोलने लगते हैं। बट चलिए, फॉर सम टाइम, बिकॉज अगर 2-4 बार लोग हंसेंगे तो शायद चौथी बार हम प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। इसलिए अभी हम पब्लिकली अपने प्रैक्टिस को लेकर नहीं जाते हैं। अभी हम इसको अपने पास रखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ने से एंड फिर उसको लिखने से। सो वॉट एवर, सो इट कैन बी, या तो हम मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर्स में हमने जो पढ़ा वो लिखें, या फिर पूरे दिन हमारे साथ जो हुआ या हमने देखा, हमने समझा, अबाउट सम फेस्टिवल, अबाउट सम स्टोरी, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है हम उसको लिख सकते हैं एज अ डेली प्रैक्टिस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एवरी डे फॉलो करें। देखिए, एक तो बहुत आसान रास्ता है कि आप एक कम्युनिटी में जाएं जहाँ पे कि सभी लोग इंग्लिश जानते हैं, आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे धीरे धीरे इंग्लिश सीखेंगे। जब मैं छोटा था, नाउ माय सिस्टर्स, माय कजिन्स वेर रियली गुड विद इंग्लिश बिकॉज दे वेर इन अ कॉन्वेंट स्कूल। दो आई टू वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, बट गर्ल्स are a lot better at times in English speaking. That is what I have seen. So they were very good in speaking in English. Now, whenever I had to improve on my English speaking skills, what I used to do was I used to start communicating with them in English. The moment I started communicating with them in English, the neighborhood became English speaking. My English used to improve, and the moment I left, my English again used to degrade. So that is how it happens. So या तो आप प्रैक्टिस करने के लिए उस कम्युनिटी में जाए जहाँ पे कि बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, बट अगर आप उस कम्युनिटी में नहीं जा सकते हैं तो रीडिंग एंड राइटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। नथिंग लाइक इट। इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कुछ नहीं हो सकता है। इससे आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी आपकी वोकैबुलरी भी बन रही है। बिकॉज आप जब न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स पढ़ोगे, आपको नए नए वर्ड्स देखने मिलेंगे। जब उनका मतलब आपको समझ नहीं आएगा तो आप डिक्शनरी रेफर करोगे। सो आपकी वोकैबुलरी भी बन रही है, इंग्लिश भी आप समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड फिर आप लिख रहे हैं। नाउ, जब आप पढ़ रहे हैं एंड जब आप लिख रहे हैं, व्हेन यू आर रीडिंग एंड व्हेन यू आर राइटिंग, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग इन हिंदी। बिकॉज हमें आदत है पिछले 20 साल, 25 साल या 30 साल से हिंदी में ही सब कुछ करने की। तो हम क्या करते हैं, जनरली सोचते हिंदी में है,
फिर उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं एंड फिर इंग्लिश में लिखते हैं। वो नहीं करना है, हमें सोचना ही इंग्लिश में है। द मोमेंट वी आर एबल टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। एग्जैक्टली जैसे अभी आप जब हिंदी में बात करते हैं तो होता है, आप जब हिंदी में बात करते हैं तो आपका ये सोचने का स्पीड इतना फास्ट होता है कि आप रियलाइज भी नहीं करते हैं कि आपने कुछ सोचा और फिर बोला। इट इज एज फास्ट एज दैट। तो सिमिलरली आपका सोचने का स्पीड इतना हो जाए इंग्लिश में कि आपको पता भी नहीं चले कि आपने सोचा और बोला। तो दैट हैपेंस पैरेलली। तो आप समझ जाइए कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई एंड दैट इज व्हाट विल ब्रिंग फ्लुएंसी। बिकॉज आपको ब्रेक्स नहीं लेना पड़ रहा है, आप सोच रहे हैं फिर ब्रेक ले रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, फिर सो ऐसा नहीं हो रहा है। तो योर सोचने का स्पीड एंड डिलीवर करने का स्पीड इज सिंक्रोनाइज्ड, तो आप फ्लुएंट हो जाते हैं। So that is what you are supposed to do. You have to start thinking in English. देखिए initially it will be very painful, it will be very boring because आप 20, 25, 30 साल से हिंदी में ही बोलते आए हो, हिंदी में ही सोचते आए हो, तो जो आदत आपने 20, 25, 30 साल से बनाई है उसको एक रात में या 2 रात में नहीं तोड़ा जा सकता है। बट अगर आप डिटरमिन्ड हो, अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना, अच्छी इंग्लिश सीखना, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, देन आपको ये करना पड़ेगा। और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है बिना किसी इंग्लिश क्लास। आप अगर इंग्लिश क्लास भी जाते हो ना, कोई आपको एक घुट्टी मिला के पिलाएगा और इंग्लिश आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो आपको करना पड़ेगा। वेदर आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करो, आप कोई ट्यूटोरियल करो, आप कुछ भी करो, आपको ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। They will also give you the same thing. Only difference will be वहाँ पे वो उसको आपको टास्क के फॉर्मेट में देंगे, या मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत ना पड़े, इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में बोलिए, एंड यू विल सी दैट द फ्लुएंसी इज ग्रेजुअली कमिंग अप। एंड डू नॉट वरी अबाउट व्हाट पीपल थिंक, डू नॉट गिव अ डैम, भाड़ में जाए दुनिया। मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं तो इंग्लिश बोलूंगा, मैं गलत बोलूं, टूटा फूटा इंग्लिश बोलूं, डज नॉट मैटर, मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा। दैट्स ऑल। जिनके सामने मैं गलत बोल रहा हूं, जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, साला कौन सा उन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है जो वो मुझ पर हंस रहे हैं। एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं सीख रहा हूँ। एंड जब 6 महीने बाद मैं जब फ्लुएंट बोलने लगूंगा और वो वहीं पर रहेंगे, तो वही लोग जो आप पे कल हंस रहे थे आज बोलेंगे यार देखिए कितनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया। वही लोग, सेम पीपल। सो डू नॉट बॉदर अबाउट पीपल हु आर क्रिटिसाइजिंग और पीपल हु आर लाफिंग, बिकॉज उनका काम है और वो जिंदगी भर करेंगे। आज आप पर हंस रहे हैं, कल किसी और पर हंसेंगे, परसों किसी और पर हंसेंगे, बट खुद पे मेहनत नहीं करेंगे। अगर आपने चूज किया है खुद पर मेहनत करने का, आपने डिटरमिन किया है, आपने डिटर्मिनेशन लिया है और आप कॉन्फिडेंट हो कि आप ये कर लोगे, देन गेट ऑन इट। मेक श्योर जब तक आप सीख नहीं जाते पूरी तरह से, डू नॉट स्टॉप इट। रास्ते में ब्रेक नहीं लगाना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी दुनिया बोले, कुछ भी सोचे। अगर मैं डिटरमिन कर लिया हूं मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मतलब सीखना है। आई विल ऑब्जर्व, आई विल रीड, आई विल राइट एंड आई विल थिंक इन इंग्लिश। एंड एक दिन आप देखेंगे जब आपकी इंग्लिश सुपर्ब मीन्स सुपर्ब हो जाएगी। यू नो, मेरी इंग्लिश आज भी उतनी अच्छी नहीं है, बट because of the practice that I have been doing, because of the clients, my friends, my network, my neighbors, everybody is English speaking. So slowly and slowly I am able to gather that kind of confidence of speaking in English. Varna I am not able to, I am just not able to. If I am having to speak in English at length, I will do a lot of mistakes, but that does not matter. That does not really matter. I have seen very successful people, a lot of successful people who are not good with English, who speak broken English like anything. मतलब इतना गंदा इंग्लिश बोलते हैं, इतना गंदा इंग्लिश बोलते हैं, फिर भी लोग उनको सुनने के लिए खड़े होते हैं, फिर भी लोग कान लगा के उनको सुनते हैं, because they have that quality. English is just a way, कोई भी language is just a way there to express my feelings. If अगर मेरे feelings में दम है, अगर मेरे content में दम है, तो लोग उसको सुनेंगे, no matter मैं टूटा फूटा बोलूँ, मैं fluent बोलूँ, does not really matter.
अगर मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ तो द जॉब इज डन. द आइडिया इज ऑफ कन्वेइंग माई मैसेज टू द अदर पर्सन, बी इट विथ माई बॉडी लैंग्वेज, be it with my verbal language. And that verbal language can be in Hindi, can be in English, and can be in Chinese or Japanese or Spanish, whatever be it. At the end of the day, what matters is passing on the message that I want to say to somebody to the other side. So if I want to say I love you to somebody, what is more important is the feeling behind that. If I am able to express my feeling on the other side, language is just a medium to use that, to say that, to communicate that. So language को इतना बड़ा मत बनाइए. इंग्लिश, oh my god, इतना बड़ा चीज, इतनी बड़ी चीज मत बनाइए. It's okay, मतलब बहुत तोप चीज नहीं है. किसी को अगर इंग्लिश आता है, किसी को इंग्लिश नहीं आता है, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है यार. सीख लेंगे 6 महीना, हम भी एफर्ट डालेंगे, हम भी सीख लेंगे. इसमें क्या बड़ी बात है. हैव दैट कॉन्फिडेंस. कोई बहुत आके एकदम आपके सामने तोप बनकर दिखा रहा है कि यार देखो मेरी इंग्लिश कितनी मस्त है, मैं क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाता हूँ. ठीक है, मैं भी सीख लूंगा. आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं करा तो मुझे नहीं आती है. आज से अगर मैं सीखना स्टार्ट करता हूँ तो 6 महीने में मैं भी इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाऊंगा. सो इट्स ओके. अगर आप आज डिसाइड करते हो तो 6 महीने में आप भी इंग्लिश अच्छी बोलने लग जाओगे. सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. सो इफ यू are really interested in speaking good English, confident English and fluent English, get on to the task today. You do not need any course, any tuition, any tutorial. You just need to start working on yourself, improving your communication and understanding English in a basic way. Verb, adverb, adjective और noun और pronoun सीखने जाओगे बस उसी में उलझे रह जाओगे, इंग्लिश नहीं सीखोगे. सब कुछ सीख जाओगे बट फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे अगर उधर गए तो. बिकॉज 2 महीने में बोर होके बंद कर दोगे करना. अगर वो ग्रामर एंड उसमें चले गए तो 2 महीने में गारंटी के साथ बोलता हूँ बंद कर दोगे सीखना. या फिर अगर कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा दैट XYZ Mr. Sawan Kumar has successfully completed the English speaking course of 6 months, but he does not know to speak English. So obviously आप वैसे स्पीकर नहीं बनना चाहोगे कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़े कि देखो मुझे इंग्लिश आती है. You want to speak English. So if you want to speak English, start practicing to speak English, and that is also practice is the key. You have to start practicing because you have not done it for the last 20-25 years. You are not able to speak. If you start practicing today, you will be successful. Wish you all the best. And if you like the content, if you like what I said, if you think that it will be useful to you, and if you do not think it will be useful to you, do let me know in the comments below, and make sure that you like and subscribe my channel for new updated videos every single day. Have a great day. Tada, bye bye.